नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी, जो कि हिंदी के बेसिक नियम के बारे में जानेंगे कि हिंदी होता क्या है, हिंदी आया कहाँ से है और हिंदी किसको कहते हैं। तो हिंदी जो है ये क्या है, ये एक भाषा है। ठीक, हिंदी एक भाषा है, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये सभी क्या है, भाषा है। वैसे ये हिंदी क्या है, एक भाषा है। भाषा का मतलब क्या होता है? भाषा का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, जो कि दो व्यक्ति के बीच में जो है संबंध, आप कैसे उनको, उनके बारे में कैसे जानते हैं, उनको कैसे बताते हैं। तो भाषा के जरिए आप उनके बारे में जानते हैं और अपने बारे में बताते हैं। तो भाषा क्या है? तो भाषा जो है विचारों का क्या है, आदान प्रदान, और विचारों का क्या है, लेन देन, और विचारों का स्थानांतरण, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। तो भाषा शब्द जो है ये कैसे बना? तो भाषा जो है भाष शब्द से बना है। भाष क्या है, एक संस्कृत शब्द है। भाष का क्या मतलब होता है? तो भाष का मतलब जो है होता है कहना या बोलना। ठीक, भाष का क्या मतलब होता है, कहना या बोलना। तो भाषा शब्द जो है भाष धन आ से बना है। भाष जो है एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत शब्द है भाष, और आ जो है हिंदी। ठीक, तो क्या देखें कि हिंदी जो है एक भाषा है। भाषा का मतलब क्या होता है? भाषा जो है विचारों का आदान प्रदान करता है, विचारों का लेन देन है, और विचारों का स्थानांतरण है। भाषा जो है भाषा जो है भाष से बना है। तो भाष का मतलब क्या होता है, कहना या बोलना। और भाषा जो है भाष प्लस आ से बना है। तो भाष का मतलब हो गया संस्कृत और आ का मतलब हो गया हिंदी। यहाँ तक देख लिए। अब आगे देखते हैं भाषा जो है, भाषा के रूप क्या है। ठीक, भाषा के जो है कितने रूप हैं? तो भाषा के 3 रूप हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित, और तीसरा सांकेतिक। तो पहला जो है मौखिक। मौखिक कैसे है? अगर आप किसी को अपने मुख द्वारा बोलते हैं, बोलकर समझाते हैं या समझते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ इसमें, तो क्या हो गया? तो किसी को बोलते हो, जैसे हेलो बोल, जैसे फोन आता है या मोबाइल से या व्हाट्सएप से आप मैसेज करते हो, तो बोलते हो हेलो। जब मुंह से बोलते हो तो हो गया क्या, मौखिक। और लिखित का क्या हो गया? लिखित का मतलब आप चैट में लिखते हो कुछ, तो वो हो गया लिखित। व्हाट्सएप पर लिखते हो, जैसे हेलो लिख दिए, तो लिख कर व्यक्त कर दिए, तो क्या हो गया, हेलो। और सांकेतिक का मतलब क्या हो गया? हाथ से इशारा या इमोजी, या किसी चीज का जो है इमोजी भेजते हो, इसे उसका इमोजी भेजते हो, तो वो क्या हो गया, सांकेतिक। संकेत दर्शाता है कि आप बोलना क्या चाहते हो। जैसे कि ये हो गया भाषा जो है ऊपर लिखा है, तो भाषा ये लिख दिया है, लिख दिया गया है, तो ये क्या हो गया, ये मौखिक लिखित हो गया। और मैं इसको पढ़ रहा हूँ, पढ़कर बोल रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, मौखिक। और सांकेतिक का मतलब जो है आप इशारा करते हैं किसी के प्रति, अगर इशारा करते हैं तो वो हो गया सांकेतिक। तो देख लिए भाषा के रूप भी देख लिए कि भाषा के रूप क्या है। तो भाषा के रूप 3 होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आगे देखते हैं। तो हिंदी जो है, हिंदी की आदि जननी जो है, आदि जननी भाषा जो है संस्कृत है। और दूसरा है जो हिंदी निकलती कहाँ से है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से निकलती है। और हिंदी शब्द जो है फारसी से बना है। तो ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर हम ढूंढेंगे। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि ये कैसे है आखिर। तो इसके लिए आप देखेंगे तो संस्कृत शब्द जो है, पहले संस्कृत सा था, उसका जो रूप है वैदिक और लौकिक। तो वैदिक जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो वैदिक चला उसके। और लौकिक जो है 1000 से 500 ईसा पूर्व। लौकिक के बाद आया पाली। पाली जो है 500 से प्रथम सदी, और जिसमें महात्मा बुद्ध उपदेश दिए थे। उसके बाद आया प्राकृत। प्राकृत जो है प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक, जिसमें महावीर स्वामी ने उपदेश दिया। ठीक, ऊपर जो है पाली था, तो पाली प्रथम 500 से प्रथम सदी महात्मा बुद्ध, और प्राकृत जो है प्रथम सदी से 500 ईस्वी महावीर स्वामी।
और आगे जो है अपभ्रंश, अपभ्रंश जो है प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया। तो अपभ्रंश जो है ये क्या था, प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी था प्राकृत, प्राकृत के बाद 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी जो है अपभ्रंश है। अब अपभ्रंश जो है अपभ्रंश के बाद जो आया हिंदी आया, ठीक। तो हिंदी 500 अपभ्रंश जो है 500 से 1000 ईस्वी, और 1000 ईस्वी से अब तक जो है हिंदी बोला जा रहा है जो हिंदी है। तो सब में लौकिक से आप करेंगे या वैदिक से 500 वर्ष 500 वर्ष सब में घटा देंगे, घटाते जाएंगे 1000 से 500, 500 से प्रथम सदी, और प्रथम सदी से 500 ईस्वी, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और 1000 ईस्वी से अब तक जो है हिंदी है। तो जो है निकली कहाँ से है, सौरसेनी जो है अपभ्रंश जो है ये इससे निकली। तो निकल क्या बोला कि हिंदी निकली कहाँ से है, तो इसमें पहला किसका आंसर हो गया, सौरसेनी। दूसरा आंसर जो है हिंदी निकलती कहाँ से है, तो सौरसेनी अपभ्रंश। देख लिए कि सौरसेनी अपभ्रंश से निकलती है। आगे देखते हैं जो हिंदी भाषा जो है, हिंदी की आदि जननी भाषा जो है कहाँ से है, तो संस्कृत से है। देख रहे हैं आपकी संस्कृत से आदि जननी का मतलब होता है कि कहाँ से इसका शुरुआत हुआ है, तो संस्कृत से हुआ है, तो इसका आदि जननी भाषा जो हो गया संस्कृत हो गया। तो हिंदी निकलती कहाँ से है, तो संस्कृत से, ठीक, संस्कृत से होकर आई है। पहला पहला क्वेश्चन का आंसर भी हो गया कि संस्कृत जो है, संस्कृत की सॉरी हिंदी की आदि जननी भाषा जो है क्या है, संस्कृत है। अब तीसरा जो है हिंदी शब्द क्या है, फारसी भाषा से है। तो फारसी भाषा कैसे है आखिर, तो अब देखेंगे कि जो मतलब फारसी कैसे है, तो भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी जो है था, तो मान के चलिए कहानी के जरिए समझा रहा हूँ, वहां पर एक व्यक्ति जो है स्नान कर रहा था, ठीक। तो सिंधु नदी में, तो उधर से ईरानी जो है, तो ईरानी जब आ रहे थे, भारत में प्रवेश कर रहे थे, तो आदमी से पूछ रहे थे ईरानी का जो भाषा है वो क्या है, फारसी भाषा। वो क्या बोलते थे, फारसी भाषा बोलते थे। तो ईरानी जो है क्या नाम है, सिंधु नदी में के जरिए पार कर रहे थे, तो पूछे कि व्यक्ति से पूछे कि ये कौन सी नदी है, तो वो व्यक्ति बोला कि सिंधु नदी है। तो जैसे कि ईरानी जो है ल को र बोलते हैं और स को ह बोलते हैं। तो व्यक्ति बोला कि सिंधु नदी है, तो वो बोल रहे थे हिंदू हिंदू नदी, ये हिंदू हिंदू बोल रहे थे। और व्यक्ति जो है सिंधु बोल रहा था, वो उसको हिंदू बोल रहे थे। जैसे कि ल को र बोलते हैं और स को ह बोलते हैं, जैसे कि असुर को अहुर बोलते हैं वो सब। तो इसलिए जो है हिंदी जो है कहाँ से आई है, तो फारसी भाषा से है। तो इसका आंसर हो गया, तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया फारसी, ठीक। ये तीसरा आंसर हो गया। तो आज तक बस मैं इतना तक ही बताएंगे हम, उसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।